तो एक बड़ी खबर आपको बता दी, यूपी सदन में सामने आए योगी और अखिलेश। तो सरकार की योजनाओं में आरएसएस के एजेंडे की झलक, किसानों और नौजवानों को गुमराह किया गया। तो अखिलेश यादव ने सरकार के दावे पर हमला किया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आमना सामना हो गया। तो सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस की गोली से महिला की मौत को लेकर प्रदेश में दोनों प्रमुख नेताओं में गर्मा गर्म बहस हो गई। तो यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज में जिस तरह की घटना हो रही हैं, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के रहते हुए इतनी घटनाएं हो रही हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। इलाहाबाद में एक पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, लेकिन उस घटना का अब तक खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा कि नेता सदन से ललितपुर में अधिकारियों ने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आप दलाली छोड़ दो, हम अफसर सुधार देंगे। 5 साल तक दलाली चली, लेकिन सदन को पता ही नहीं चला। सिद्धार्थनगर में क्या हुआ, पुलिस ने घटना को क्या रूप दे दिया। बलिया में बेटी को पुलिस ने इतना पीटा कि जान ही चली गई। इस पर सीएम योगी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने 5 सालों में जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की। कुछ लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सबको शांत किया जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई। पुलिस के मनोबल को तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कुछ भी कहे, जनता को सब सच्चाई मालूम है। भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में नाम और पत्थर बदलने में लगा दिए, जबकि आज वह जनहित की ठोस योजनाओं की प्रस्तुति से वंचित है। उन्होंने कहा कि नामों में कुछ हेरफेर के साथ राज्य सरकार ने जो योजनाएं पेश की हैं, वे सामान्यतः वही हैं जिनका प्रारंभ समाजवादी सरकार में हुआ। और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने के बजाय समाजवादी सरकार के कामों को ही गिना दिया। एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार में लोग बिजली कटौती के चलते अंधेरे और भीषण तपिश में जीने को मजबूर हैं। तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि किसानों और नौजवानों को गुमराह किया। किसान की फसल औने पौने दाम में बिक रही है। एमएसपी की अनिवार्यता पर एक शब्द नहीं बोला। किसान की आय दोगुनी करने का वादा था, वो कहीं दिख नहीं रहा। वहीं अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसानों के भुगतान की बड़ी राशि बकाया है। गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। सपा सरकार ने आईटी हब बनाकर दिखा दिया, अब भाजपा कोई नया मॉडल भी नहीं बना सकी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। भाजपा सरकार ने सिर्फ पेपर लीक और भर्ती घोटालों की सौगात दी है। बेरोजगार नौजवानों ने न्याय की मांग की तो उन्हें सिर्फ लाठियों से पीटा गया। एक भी सैनिक स्कूल नहीं खोला गया। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं तो ये कहूँगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इस विषय को इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं। मैं खुद गया ललितपुर, और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा?
चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है। आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, और आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक घटना नहीं है। मैं सूची पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सूची नहीं, नियम 56 किसी एक विषय के ऊपर होता है, एक मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं। आप अपना भाषण दो, मैं समझ गया। मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैंने 3 घटनाएं बताई हैं जी। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरभई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। और ये प्रयागराज की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना हो। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि